जिस कार्य के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो सर्वप्रथम उस कार्य को हमें समय से करना चाहिए। इसलिए मैं अपना ये वक्तव्य ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा। हमारे यहाँ उपस्थित प्रभाकर जी, हमारे पुलिस विभाग के एडिशनल एसपी साहिबा, एसडीओपी साहिबा, हमारे प्रिंट मुरैना से आए साथीगण, हमारे रीवा से यहाँ उपस्थित साथीगण, सभी पत्रकार साथी, पुलिस विभाग के अन्य साथी कर्मचारी और विशेष रूप से हमारे सभी सम्माननीय वृद्धजन जो यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे धर्म में किसी भी मनुष्य के जब वो जन्म लेता है तो 5 ऋण बताए गए हैं, जैसे देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, भूत ऋण है, और उसमें एक 5वां ऋण होता है मनुष्य ऋण या नर ऋण। वो ऋण होता है समाज में विभिन्न मनुष्यों के प्रति, क्योंकि हम सभी एक समाज में रहते हैं और हमारा धर्म व्यक्ति से ऊपर उठकर समाज की धारणा को हमेशा अधिक महत्व देता है। और इसीलिए हम जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, हमें हमेशा अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे के समस्याओं में उनकी मदद कर सके, उनके काम आ सके। तभी हमारा जो ये मनुष्य ऋण है उसको हम चुका सकते हैं। जो हमारे वृद्धजन हैं वो हमारे लिए सम्माननीय हैं। उनकी दिखाई हुई दिशा पे ही हम चलते हैं, उनके हुए बताए हुए संस्कारों को ही हम पालन करते हैं, चाहे वो हमारे घर में हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो। जीवन के पहले गुरु हमारे माँ बाप ही होते हैं। समय और काल की विभिन्न परिस्थितियों के चलते कुछ वरिष्ठ जनों को अपना समय वृद्धाश्रम में व्यतीत करना पड़ता है, किंतु हम सभी का एक कर्तव्य उनके प्रति भी होना चाहिए और जैसा जिसकी क्षमता हो, जैसा जिसकी भावना हो, उसको प्रयास करना चाहिए कि हम अपना थोड़ा सा वक्त निकालकर इनके साथ बैठे। और कई बार किसी मनुष्य के साथ बैठने से, उसके जीवन के अनुभवों को साझा करने से बहुत सारी ज्ञान की बातें ऐसी हैं जो हम सीखते हैं। अपने आप में कहते हैं कि मनुष्य जो है चलती फिरती एक लाइब्रेरी होता है, पूरा पुस्तकालय होता है। जितना आप कई पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान को अर्जित करेंगे, उतना ज्ञान आप किसी एक व्यक्ति से बैठकर उससे सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें पूरे सम्मान के साथ उनके साथ समय बिताना चाहिए और कभी किसी को भी ऐसा महसूस नहीं होने देना चाहिए कि वो अकेले हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। हो सकता है कि उनके परिजन हो, उनसे ना मिल पा रहे हों, या हो सकता है कि उनके परिजन रहे ही ना हो, किसी समय असमय नहीं रहे हों किसी वजह से। तो ऐसा हमें उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए और इसी धारणा के साथ। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे साथ जितने भी लोग, आप सभी लोग यहाँ रूप से जुड़े हुए हैं, आप सभी ने इस कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित किया है और इस अवसर पर आपने जो मुझे सम्मान दिया है, तो मैं आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और भी लोग इस प्रकार से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर हमारे जो सम्माननीय परिजन हैं उनको सदैव सम्मान देंगे। इसी भावनाओं के साथ आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से जो यहाँ के हमारे समिति के लोग हैं, वृद्धजन समिति के, उनका भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो साथी आए हुए जिन्होंने यहाँ पूरा आयोजन किया, पुलिस विभाग के हमारे लोग, उनका भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।